मुरादाबाद शहर की बेटी दिव्यक्षी का इसरो में चयन होने पर परिवार और शहर वासियों में खुशी की लहर है। दिव्यक्षी के घर बधाइयां देने वालों का तांता लग रहा है। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र हिमगिरी कॉलोनी में रहने वाले पुष्पेंद्र सरन की बेटी दिव्यक्षी सरन का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में बतौर वैज्ञानिक चयन हुआ है। उनके चयन से परिवार और रिश्तेदारों समेत शहर में खुशी का माहौल है। बता दें कि दिव्यक्षी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शहर के शिरडी साईं पब्लिक स्कूल से पूरी की। उन्हें प्रारंभ से ही गणित विषय में विशेष रुचि थी। इस कारण उन्होंने बीटेक के लिए AKTU की प्रवेश परीक्षा दी और सफलता पाई। उन्होंने राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से 2019 में बीटेक पूरा किया। गणित में रुचि और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के उद्देश्य से गेट परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही एमटेक के लिए उन्होंने NIT तेलंगाना में दाखिला ले लिया। गेट की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसी बीच दिव्यक्षी ने इसरो में वैज्ञानिक के पद पर आवेदन कर दिया। इसका अंतिम परिणाम अक्टूबर 2021 में जारी हुआ है। दिव्यक्षी ने बताया कि इंजीनियरिंग में करियर बनाना उनका लक्ष्य था, लेकिन अब इसरो के साथ काम करने का उत्साह अलग ही है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए इसरो और अन्य संगठनों में काफी मौके हैं। बस लगातार मेहनत, धैर्य और सटीक रणनीति की आवश्यकता है। फिलहाल दिव्यक्षी इसरो में अपने कार्यक्षेत्र को लेकर जानकारियां जुटाने में लगी हैं। साथ ही हैदराबाद की एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रही हैं। मेरा सिलेक्शन इसरो में एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर हुआ है। कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? मैंने शिरडी साईं पब्लिक स्कूल से 10th एज वेल एज 12th दोनों का पास आउट किया है। एंड फिर इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर राजस्थान से की है। और उसके बाद मेरा एमटेक चल रहा है मास्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम में। वो मेरा NIT वारंगल से तेलंगाना से चल रहा है। एंड रिसेंटली अभी मैं AMD MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मेरा इंटर्नशिप चल रही है हैदराबाद से। क्या काम रहेगा आपका जहाँ पर सिलेक्शन हुआ? क्या उसमें भूमिका तो यही रहेगी कि जैसे कोई भी सैटेलाइट है जो लॉन्च होती है स्पेस में, तो इसरो क्या करता है, इसरो एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो हमारे यहाँ से मतलब ज़मीन से सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं। तो स्पेस में जाने के बाद वो रेगुलेट करते हैं या वो देखते हैं कि हमारी पृथ्वी या हमारा जो है आसपास के जो ग्रह हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, या पानी की जैसे खोज हो रही है आजकल, या अभी जैसे चंद्रयान 2 गया था, तो चंद्रयान का भी मिशन अभी आगे आएगा, या सोलर का अभी आएगा उसमें। तो बस यही खोज करनी है आगे की। तो मेरा तो यही है कि अभी जो ये सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, लॉन्चिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ होंगी, या उनकी डिज़ाइनिंग के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें एज ए इंजीनियर हम कर सकते हैं, तो उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह का चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसा परिश्रम किया और किन किन लोगों का सहयोग रहा? पेरेंट्स तो सबसे पहले ऑब्वियसली सपोर्ट में रहे ही हैं। उन्होंने हमेशा जैसे प्रिपरेशन के टाइम क्या होता है, कभी कभी हम लूज़ पड़ जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हमारे पास, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो पेरेंट्स हमेशा, मॉम डैड हमेशा सपोर्ट में रहे कि ठीक है अभी नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे, एक दिन कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे, ऐसे करके। सो उनका एक बहुत ज़्यादा एक बैकबोन कहूँगी, वो हमेशा रहे हैं मेरे कि ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये लोग तो हमेशा ही सपोर्ट में रहे। लक्ष्य तो निर्धारित अभी के लिए तो यही किया है कि जो भी अब करना है इसरो में जाके बेस्ट करना है, अपना 100% देना है। और यही है कि इसरो को ऐसे एक मुकाम, ऑब्वियसली इसरो का बहुत बड़ा नाम है, नासा के बराबर तो नहीं कहूँगी, पर नासा के कंपैरिजन में से भी अभी, क्योंकि क्या कहते हैं कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो नासा के जो लॉन्चिंग वगैरह होती हैं वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम इसरो का देखेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ले आते हैं यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के। तो जैसे मैंने अभी एक बीच में न्यूज़ पढ़ी थी कि नासा ने मना कर दिया था कि कुछ चीज़ें हमें देने को, तो इसरो के साइंटिस्ट ने खुद इनोवेट करके खुद बनाया था अपनी चीज़ें, तो वो भी कम, मतलब बहुत कम कॉस्ट लगा के, तो लागत लगा के। तो यही चीज़ें हैं जो कि इसरो को या इंडिया को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती हैं। तो मेरा भी एक ऐसा ही कंट्रीब्यूशन रहना, मतलब मैं करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इंडिया का नाम रोशन हो, अपने देश का नाम रोशन हो।